तूने एंगेजमेंट कर लिया और हम सबको बुलाया भी नहीं, और अब अपने फियांसी का फोटो भी नहीं दिखा रहे। हद है यार। ऐसा तो नहीं कि वो इतना हैंडसम है ना कि तू डर रही है कि कहीं हम में से उससे यार प्लीज गाइस, ऐसा सोच भी नहीं सकती मैं। अरे तेरा फियांसे। क्या बात है, अब दूर से ब्लश करेगी क्या? जा और जाके उसे हाय बोल, जा ना। जा। ओ। एक पल को भी दूर तू दिल से जाता है कब यार, कैसे बतलाऊं करता हूँ कितना। सारा, कौन है वो लड़की? पता नहीं यार लेकिन तेरी और उसकी तो एंगेजमेंट हो गई है ना, वो ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? हाउ डिस्गस्टिंग। रियली? वेट, आई विल गो एंड आस्क। नो 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 प्लीज, तुम लोग प्लीज उससे बात मत करना। मैं खुद उससे बात करूंगी। मैं But- ऐसे यहाँ कॉलेज में सबके सामने कोई इशू नहीं करना चाहती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छी फैमिली मिली है हमें। अच्छा ये बता, कॉलेज में समय से मुलाकात हुई थी? कुछ बात हुई? जी अम्मी, हुई थी ना। अच्छा हुआ। समय की अम्मी बहुत परेशान हो रही थी, कह रही थी पता नहीं समय सारा से बात कर पाएगा या नहीं। मैंने कहा आपने अपने बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दी है तो हमारी बच्ची के सामने अच्छे से पेश आएगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? अम्मी वो कॉलेज की कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोचती है, कुछ भी नहीं। अच्छा तू जा, हाथ मुंह धो ले। मैं जल्दी से खाना तैयार करती हूँ। जी अम्मी। चल बेटा। समय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। Hi, Sarah. Good to see you. How are you? Anyway, Sarah, meet Richa. Richa, she's my girlfriend, and this Hi. is Sarah. Sarah, my fiance. फियांसे? वाओ, बहुत लकी हो तुम, जो तुम्हें इस समय जैसे बंदे से कमिटमेंट मिला। लकी गर्ल, यू नो। समय, Yeah? मैं 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्यों? I mean, सारा यहीं बोलो, क्या बात है सबके सामने? क्या? वैसे भी सारा, हमारा जो कुछ भी है वो आउट इन द ओपन है, सबके सामने ही। अकेले में जाने का क्या फायदा? हाँ? सारा, I just hope कि तुम सिचुएशन समझ रही हो, I'm a little busy, yeah? नहीं, मैं ये सिचुएशन नहीं समझना चाहती। और अगर ऐसा ही था तो मुझसे एंगेजमेंट की ही क्यों? Hey, come on, chill. Come on, Sarah. Why are we making a big deal out of it, हाँ? और वो भी सबके सामने। और इसमें मेरी गलती नहीं। मेरे घर वाले मुझे फोर्स कर रहे थे तुमसे एंगेजमेंट करने के लिए। अगर मेरी मर्जी चलती ना तो I swear मैं तुमसे अपनी लाइफ में कभी एंगेजमेंट नहीं करता। भले मैं रिचा या कॉलेज की किसी भी लड़की से कर लेता, बट तुमसे तो बिल्कुल भी। कर लेते इनमें से किसी से एंगेजमेंट। मुझसे एंगेजमेंट क्यों किया? नाटक क्या कर रही हो तुम ये रोने धोने का? हाँ, और सबके सामने फोन करने का सीन ओवर। और वैसे भी यार ये एंगेजमेंट होना टूटना, निकाह होना टूटना, इट्स वेरी कॉमन, बहुत होता है आजकल, समझी तुम? तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? हाँ, समय, हे प्लीज, तुम मेरी बात सुनो। क्या बर्बाद किए? क्या बर्बाद किए मैंने? हाँ,
और तुम्हें वजह जाननी है ना, तो वजह सुन। मेरी दादी बीमार, कैंसर के लास्ट स्टेज पे है वो, और तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में पता क्या है? वहां मेरे घर वाले मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, यहाँ तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। लिसन टू बी वेरी केयरफुली सारा, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और एक बात बता, हमारे निकाह में अभी 10 महीने हैं ना, राइट? और मुझे नहीं लगता मेरी दादी 10 महीने तक रह पाएंगी इस दुनिया में। जिस दिन मेरी दादी इस दुनिया से गई, उस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता दिखा था। नुकसान, I just hope and pray for you कि तुम्हें तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट मिले, मुझसे नहीं होगा। एनिया, सारा एक बात कहूं, इस दुनिया में मिस्टर परफेक्ट जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मिस्टर परफेक्ट होता है, और जिस दिन मैं अपने मिस्टर परफेक्ट से मिलूंगी ना, मैं जरूर मिलवाऊंगी। तो क्या मिस्टर समय अंसारी। जा तो रहे हो तुम, जाओ मेरे हमदम, याद रखना मगर तेरे बिना हम जी ना पाएंगे, मर ही जाएंगे। सारा रो मत प्लीज। सी प्लीज डोंट क्राई। जैसे मैं समय का दोस्त हूँ, वैसे तुम्हारा भी दोस्त हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम थे ना वहां। अरे समय ने मुझसे कैसे बिहेव किया। शायद ये मेरी गलती कि मैं इतनी खुश थी सब चीजों को लेके, इतनी एक्साइटेड थी। सारा गलती तुम्हारी नहीं है। समय के इस अजीब बिहेवियर की वजह तुम हो ही नहीं, तो ये ब्लेम तुम खुद पे मत लो। समय आजकल किसी से भी ठीक से बात नहीं करना चाहता, वो हर एक इंसान से नफरत करता है, और सबसे ज्यादा नफरत करता है तो लड़कियों से। बट उसके मन में तुम्हारे अगेंस्ट पर्सनली कुछ है ही नहीं, ट्रस्ट मी। फिर उसने ये सब किया क्यों? कि कभी कभी लोग दूसरों को उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह उन्हें ट्रीट किया गया है। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ समय के बारे में। 2 साल पहले जब हमने कॉलेज ज्वाइन की थी। यू कैन सिट हियर, ये सीट खाली है। हाय, आई एम अदिति कौशिक। समय अंसारी। चलोगे ना, मैं भी आपको दिखाऊंगा। यू नो गाइस, मूवी टिकट्स
शाहरुख की मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, चलें? क्या बात कर रहे हैं ऋष? फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो दोस्त है यार मेरा। कासिम ली ले आया। शाहरुख खान की मूवी, योर फेवरेट हीरो। लेट्स जस्ट गो। यार 3 of us। गाइस मेरे को मिस करना पड़ेगा यार। बेबी आई एम सो सॉरी, मेरे कुछ और प्लान्स है यार, तुझे पहले बताना चाहिए था ना यार। ठीक है, तू चल। यार ऋष, तू एक काम कर, तू ना अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ चले जा। मैं और अदिति ना बाद में देखेंगे। एक मिनट नहीं अरे वो ठीक है हाँ। अच्छा अदिति, वो ऋष ना, ऋषभ, वो ना कल तुम्हारे फेवरेट हीरो शाहरुख खान की मूवी देख के आया। वो बता रहा था कि क्या मूवी थी, यू नो सब कुछ देखा था, लेकिन एसआरके का परफॉर्मेंस, मतलब क्या परफॉर्म किया उसने यार। तुमने फिल्म देख ली? हाँ। अच्छा बेबी, किसके साथ देखी? रिचा के साथ या सलोनी? नहीं, वो राहुल ने 2 टिकट बुक करा ली थी तो मैं उसका चल गई। अदिति, अदिति, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा फोन वापस करो। दे रहा हूँ बेबी, दे रहा हूँ। ये लो, ये लो। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने राहुल के साथ मूवी क्यों देखी? क्यों का क्या मतलब होता है? ओके बेबी, रिलैक्स। लेकिन बेबी, तुम मुझे बता तो सकती थी ना कि तुम राहुल के साथ मूवी देखने जा रही हो? हाँ बेबी, कल को हमारी शादी होगी, तुम एकदम बोल दो कि नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे राहुल या किसी के साथ शादी करनी है, तो बेबी ऐसा। ओह गॉड, आर यू फॉर रियल राइट नाउ? ये शादी वादी का टॉपिक कहाँ से आ रहा है? अदिति, शादी का टॉपिक इसलिए आ गया बिकॉज आई रियली लव यू। पर मुझे लगा था कि तुम भी वही फील करती हो जो मैं फील करता हूँ, और हम फ्यूचर साथ में बिताएंगे। क्या फ्यूचर? लाइक सीरियसली? हम लोग अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, अभी ये हमारा एंजॉय करने का टाइम है यार। मतलब तुम कहाँ चले गए हो ये फ्यूचर देखने? व्हाट बेबी, अभी जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अगर कमिटमेंट कोई बुरी बात तो नहीं है ना? प्रॉब्लम है, मेरे मॉम ने तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें सेम कम्युनिटी का लड़का चाहिए। बेबी, मैं कन्विंस कर लूंगा, मैं मना लूंगा उन्हें, प्लीज डोंट। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपनी सिर्फ लाइफ एंजॉय करनी है, मेरे को अपनी कॉलेज डेज एंजॉय करने हैं, भले वो तुम्हारे साथ हो, राहुल के साथ हो या फिर किसी और के साथ हो। आई रियली डोंट केयर, आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय लाइफ। ओके बेबी, ठीक है, बट लिसन टू मी बेबी, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस स्टॉप इट यार, अपना ये ड्रामा बंद करो। तुम्हें एक बार समझ में नहीं आया कि मुझे कोई सीरियस चीज नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय लाइफ। और अगर तुम्हें सच में कोई सीरियस गर्लफ्रेंड चाहिए ना तो किसी और को ढूंढो, बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट लव यू। अदिति, अदिति, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें पता है उससे भी ज्यादा मुश्किल क्या होता है? पहला हार्ट ब्रेक बुलाना। सैम के लिए आदिति को बुलाना इम्पॉसिबल हो गया था। उसने बहुत वक्त लिया इस सबसे बाहर निकलने में, अपने आप को पूरी तरह हील करने में। इस सब समय में कहीं ना कहीं वो खुद ही बदल गया। वो पहले वाला स्वीट सा, इनोसेंट सा, सिंपल सा सैम रहा ही नहीं। समझ सकती हूँ उसकी हालत। सारा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने तुम्हारे साथ जो भी किया वो सही था, वो बहुत गलत था। He was 100% wrong। बट उसे इस वक्त समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। एक गुस्सा उसके अंदर रह गया जो वो कहीं निकाल ही नहीं पाए। वो किसी से भी क्लोज होने से पहले अब डरता है। एनीवेज, मैं चलता हूँ। यू टेक केयर, ओके? सी या। आप लोगों को लिटरेचर पे असाइनमेंट लिखना है, ओके? आज से आप सबको यहाँ 6 घंटे बैठना है। सारे बुक्स देखिए और कोई भी एक बुक पढ़िए और उसमें से 5000 वर्ड्स में मुझे लिख के चाहिए। और सारे असाइनमेंट्स आपके सबमिट हो जाने चाहिए टाइम पे, वरना सारा साल डिटेंशन में निकल जाएगा, ओके? But ma'am, the thing is, don't you think that No 5,000 words are too much? No excuses. Please, ma'am, ma'am.
नहीं रश, शाम शाम पहले मैंने उठाई शाम। देख रश, देखी तो पहले मैंने, है ना, हो सकता है लेकिन हाथ मेरे आई है तो तू भूल जा, सॉरी। सुन रश, मोटी बुक्स पढ़ लेता है, मुझसे पढ़ते नहीं बनती, ये मैं पढ़ लूंगा, प्लीज मेरा अच्छा भाई है ना, ये मुझे देख। ऐसा है ना कि भाई के लिए इतना नहीं कर सकता, मेरे सामने चलता है नहीं तो सॉरी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी आवाज कर रहे हो तुम दोनों। सब लोग पढ़ रहे हैं, बस कम करो। हाँ ओके। रश, ये लो, अच्छी बुक है। like seriously this book? हाँ? हाँ, क्यों? सारा, अगर इस बुक को मैं 5 साल भी पढ़ूंगा ना, तब भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। अब सारी मोटी बुक्स। ये बुक देखो, बहुत अच्छी है। अब तुम्हें पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ट्राई। सारा, रिवेंज ले रही हूँ? हाँ? मैं 30 साल का हो जाऊंगा ना, तब भी ये बुक खत्म नहीं होगी। You do your work, I'll manage, okay? अब चल। नहीं, अब समय, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं तुम्हें इस किताब की कहानी सुना दूं, फिर तुम अपना असाइनमेंट भी लिख सकते हो। No thanks. ठीक है। खुशबू तेरी है ज़हन में बसी, बिन तेरे चैन ना सुकून, ख्यालों में तेरा चेहरा बसा है नज़र। Arabian Nights, अली बाबा। वैसे कितना टाइम लगता है एक स्टोरी कंप्लीट करने में? ज्यादा देर तो नहीं लगती। अच्छा, क्या बात है। सो शुरू करें? चल। एक मिनट, यहाँ सब लोग पढ़ रहे हैं और तो पीछे चलो। तो ये कहानी शुरू होती है कहाँ से?
बाय द वे माय असाइनमेंट वाज गुड, मैंने सबमिट भी कर दिया। सो कोई नई कहानी सुने क्या? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों? आई मीन तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी, राइट? मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जिनमें बात करने की तमीज हो। कल तुम्हारे साथ इतना वक्त बिताया, तुम्हें इतनी अच्छी कहानी सुनी, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने थैंक यू तक नहीं बोला। You're so nice. हे सारा, आई एम सॉरी यार। वो एक्चुअली मुझे लगा कि तुम ना मुझे अभी कहानियां सुना रही हो बस मुझे हंसाने के लिए। आई एम सॉरी। असाइनमेंट इतना अच्छा हुआ, फिर भी भरोसा नहीं है। अरे पापा बहना, हे सारा, थैंक यू। आज की कहानी का नाम है द मर्चेंट एंड द जीनी। तू ही तू है, तेरी जुस्तजू है, तू ही तू है, तेरी जुस्तजू है, तू ही तू है, तेरी आरज़ू है, तू ही तू है, तेरी आरज़ू है। एक बार कभी आज के लिए काफी, थैंक यू। समय चाय होगी? कॉफी। कॉफी। एंड सारा, वो चीनी वाली स्टोरी में आगे जाके हस्बैंड वाइफ भी आ जाते हैं। आई मीन सो मच इंटरेस्टिंग। नाइस। आप एक काम करते हैं ना, आज कोई नई स्टोरी करते हैं या? लगता है आजकल कोई बहुत पढ़ाई कर रहा है। थोड़ा। अच्छा चलो, मैं आती हूँ। See you. ठीक है। दो। ठीक, तो आज हम प्यार और भरोसे की कहानी सुनेंगे, ओके? नहीं, ये सब मुझे पहले से पता है। तो फिर उस तोते के बारे में बताओ। तोता? अब ये तोता कहाँ से आ गया? तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? वैसे एक बात बताओ, उस आदमी ने उस तोते को क्यों मारा? उसे तो अपनी बीवी को मारना चाहिए था। समय, शायद उसे उनमें से किसी को मारना नहीं चाहिए था। नहीं, लेकिन उस तोते ने उस आदमी को वही बताया जो उसने देखा, और ऊपर से उसकी बीवी भी तो उससे झूठ बोल रही थी ना। मुझे एक बात बता समय, लोग ऐसा कब करते? एक दूसरे पे भरोसा ही ना हो, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और उस केस में वो एक दूसरे पे चीट करते हैं। अब
कोई दूसरा टॉपिक करते हैं। ये स्टोरीज ना काफी हैवी हो रही हैं। आई कांट हैंडल इट। तो मैं चलती हूँ। कल हम सिंदबाद एंड द सीलर की कहानी सुनेंगे, ओके? सारा एक्चुअली कल सैटरडे है ना, और मुझे मंडे तक ना 2 असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करने हैं। तो क्या हम आज एक और स्टोरी कर सकते हैं? समय बहुत देर हो चुकी है, मतलब इस टाइम पे रिलैक्स रिलैक्स, घर जाने की टेंशन है ना, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। वो मुझे एक बार अम्मी से बात करनी पड़ेगी। तो कर लो। ठीक है, मैं बात कर भी लूं तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, जो तुम चाहो। आइसक्रीम? ओके, आइसक्रीम। या अम्मी, वो एक्चुअली आज हमें थोड़ा लेट हो जाएगा कॉलेज में, आप खाना खा लेना। हाँ, मियाम, सना और रिया के साथ ही हैं, और आप बस खाना खा लेना और हम आपको आने से पहले फोन करेंगे। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। कोई बात नहीं। या उनके पास ना सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर ही बचा था। यम्मी, Okay. I love it. Yeah? So tell me something. क्या? I mean, अच्छा चलो, तुम अपने सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। कम ऑन, जल्दी से। एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग? कितने थे जितना सोच रही है? मैंने आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं देखा। यार कम ऑन, इतना बड़ा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि हमारी शादी हो रही थी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करूंगा, और अब तो वो सीन भी नहीं है। सो यू कैन टेल मी, बताओ, तो सच बताना, ओके? काश कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। कभी कभी तो मन करता है कि काश कोई बॉयफ्रेंड ही होता जिससे मैं छोटी छोटी बातों पे लड़ती, जिसकी बात बात पे मैं रूठ जाती, जो मुझे मनाता, जिससे छुप छुप के मैसेजेस करती, उसकी फोन उठाती। और मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। और सीरियसली, आई मीन, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि यार कोई तो होगा, पड़ोसी का लड़का, क्लासमेट, यू नो, ट्यूशन टीचर, कोई अंकल, कोई तो होगा। प्लीज, मैं जानती थी कि अम्मी और अब्बू मेरे लिए एक अच्छा लड़का देखकर मेरी उससे शादी करें, फिर वही होगा मेरा बॉयफ्रेंड। गेट इट? इट्स वेरी सिंपल, ओके? अब ऐसे क्या देख रहे हो? चलो। दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। तेरी मैं तेरी, मैं तेरी, बस तेरी हो जाऊं। तेरी मैं तेरी, मैं तेरी, बस तेरी हो जाऊं। बस तेरा देखूं हर सुबह तुझको, शामों में चेहरा तेरा। ख्वाहिश मेरी और है क्या, संग हो साथ बस तेरा। देखूं हर सुबह तुझको, शामों में चेहरा तेरा।
कहानी खत्म? हाँ। काफी लेट हो गया। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। It's okay. Come. I'll drop. Let's go. ऋषभ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ ठीक है, 1 सेकंड में आता हूँ। हाँ बोलो सारा। ऋषभ, वो क्या है ना कि समय ना मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कॉलेज लाइब्रेरी में भी नहीं और कहीं नहीं दिख रहा। और अच्छा तो तुम्हें पता ही नहीं है? क्या हमारा डिटेंशन खत्म हो गया है। भगवान, मतलब तुम लोग और कोई प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स नहीं करोगे अब? नहीं, फाइनली यार, मतलब पक गया था मैं उस टॉर्चर से यार। मतलब कितनी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दिन रात लाइब्रेरी में ही तो रहता था मैं। मतलब आइंस्टाइन ने भी अपनी लाइफ में इतनी पढ़ाई नहीं की होगी, बाय गॉड। क्या विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? इंटरनेट पे सर्च कर लो अभी। क्या हुआ सारा? वो एक्चुअली क्या है ना, समय लाइब्रेरी में भी नहीं है, कैंपस में, कैंटीन में, मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें पता है क्या वो कहाँ है? हाँ तो घर पे ही होगा ना, मुझे भी नहीं दिखा है वो 2 दिनों से। सब खैरियत तो है ना, मतलब वो ठीक है ना? जैसे ही मुझे पता चलेगा आई लेट यू नो। कल। ए ऋषभ सुनना। हाँ 1 सेकंड सारा, मुझे अभी जाना होगा, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। और हाँ, डोंट पैनिक, ओके? चलो ठीक है, टेक केयर सारा, सी या। लो, सारा भी आ गई। क्या हुआ अम्मी? बेटा, आज सुबह सामी की दादी का इंतकाल हो गया। वो तुझे बहुत पसंद करती थी बेटा। जाते जाते कह गई, सारा मेरी परफेक्ट बच्ची है। जिस दिन मेरी दादी इस दुनिया से गई, उस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी खत्म। जा तो रहे हो तुम, जाओ मेरे हमदम, याद रखना मगर तेरे बिना हम जी ना पाएंगे, मर ही जाएंगे। तुम मिले ना जो हम खो जाएंगे। समय तुम्हें क्या कर? आज मैं तुम्हें एक कहानी सुना। एक लड़का था,
उसका दिल टूटा था, बड़ी जोर से, इतनी जोर से कि उसके बाद उसने कभी किसी से प्यार करने की हिम्मत नहीं की। उसे लगने लगा कि प्यार से बड़ा धोखा कुछ है ही नहीं। पत्थर दिल हो गया था वो अपनी जिंदगी में। फिर उस लड़के की जिंदगी में तुम आई साहब, और तुमने फिर से उसे हंसना सिखाया। वो जीना भूल गए, तुमने जीना सिखाया। तुम्हें पता है साहब, जब तक वो तुम्हें देख नहीं लेता उसका दिन पूरा नहीं होता। तुम्हारी आवाज ना सुन ले तो उसे ऐसा लगता है कि उसके दिन में कुछ तो कमी है। और सारा पहली बार मेरे अब्बू अम्मी ने तुम्हारा हाथ मांगा। आज मैं खुद तुमसे तुम्हारा हाथ मांग रहा हूं। दादी हमेशा कहती कि सारा समय के लिए परफेक्ट लड़की। तब ये बातें मुझे बड़ी बेफिजूल लगती थी, लेकिन अब एहसास होता है तुमसे अच्छी लड़की मुझे नहीं मिल सकती। सारा, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि तुम जैसा मुझे बनाना चाहती हो मैं वैसा बन जाऊं। मिस्टर परफेक्ट को गोली मारो, क्यों ना हम जिंदगी भर के लिए मिस्टर एंड मिसेस इम्परफेक्ट बन जाए।